बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और मेरे साथ माशाल्लाह बैरिया टाउन की मरूफ शख्सियात मौजूद हैं। अली रज़ा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? ठीक हैं। सैफुल्लाह भाई DX से और माशाल्लाह हमारे मेहमान। और आज हम लोग BTK 2 की लॉन्चिंग सेरेमनी और साइट विज़िट पे मौजूद हैं। BTK 2 की साइट पे मौजूद हैं, पीछे गेट भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। और चंद सवालात हैं जो सैफ भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन और अली रज़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, हम सब की एक कलेक्टिव ओपिनियन जो कि डिफरेंस रखती होगी ऑब्वियसली, तो हम इस पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली रज़ा भाई से पहले कि अली रज़ा भाई, आज आपने अटेंड किया, बैरिया टाउन की मैनेजमेंट और कंट्री हेड ये सब लोग इसकी ओपनिंग के बारे में बात कर रहे थे। इस डील को लेके आप लोग कैसा समझ रहे हैं? डिस्टेंस या जो नेगेटिविटी है उसको कैसे देखेंगे और पॉजिटिविटी क्या है? प्लीज़ अदनान भाई, देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है नेगेटिविटी बहुत कम है, क्योंकि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिसने अपने आप को प्रूव किया है। उसका नाम है बैरिया टाउन। माशाल्लाह, बैरिया टाउन ने 40% यहाँ बनाकर बताया है कि एक नई चीज़ आ रही है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि बैरिया टाउन की डेवलपमेंट लोगों ने देखी है। लाइफस्टाइल हम तीनों भाई देख कर आ रहे हैं इधर, और हम ही आगे कन्वे भी कर रहे हैं कि जो यहाँ का लाइफस्टाइल है, जो यहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं और जिस तरह की डेवलपमेंट है, वो पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत कम सोसाइटीज़ में ऑफ़र की जा रही हैं। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ बैरिया टाउन कराची 2 को लेकर, और मैं यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि जो हालात हैं, हालात के बरअक्स लोगों का रिएक्शन होगा प्लस में इस बैरिया टाउन कराची 2 को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सैफ भी, आपसे ये सवाल है कि BTK 1 और BTK 2 में जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली कोई 30 से 35 किलोमीटर्स का एटलीस्ट होगा, आप इस फासले को कैसे कवर अप होता हुआ देखते हैं? और जो डेवलपमेंट अभी मेंशन किया अली रज़ा ने कि 40% तक डेवलपमेंट करके, तरक्याती काम करके इस डील को लॉन्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर रेजिडेंशियल कमर्शियल में इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टर्स आज वेट कर रहे थे बैरिया टाउन के इंस्टॉलमेंट प्लान का, तो इन सबको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, जो डिस्टेंस है, डेफिनेटली एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ी सोसाइटी, सिटी के अंदर सिटी आप बनाने जाएंगे तो आपको सिटी से बाहर ही जाना पड़ेगा। Exactly. जब BTK 1, जिसे आज उसका नाम BTK 1 ही पड़ गया, BTK 1 जब लॉन्च हुआ था तो यही कहते थे कि ये सिटी से बाहर है। लोगों ने आबाद होना शुरू किया वहाँ पे, तो वो सिटी के अंदर है। आज जब भी BTK 2 की बात होगी तो लोग कहेंगे वो सिटी से बाहर है, BTK 1 सिटी के अंदर है। ठीक है। क्यों? वहाँ पे आबादी शिफ्ट होगी। लोग देखें, आप और हम सब के लिए, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए तो कराची भी वही है और हमारे लिए मेन एरिया भी वही है। किसी भी जगह पे शिफ्ट होने के लिए बेसिक नीड्स फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो वही आपका सिटी है, वही आपका कराची है, वही आपका लाहौर है। तो हमारे लिए तो वही सिटी और वही लाहौर है। अब इसकी बात करते हैं तो सेम इसी तरह जो लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, यहाँ पे पोजेशन होने जा रहा है 2 साल बाद, तो उनके लिए उनका यही सिटी है। अगर बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हैं तो कहीं किसी दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, कराची भी यही बन जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होते हैं तो बेसिकली अपना जो सोशल सर्कल है उसको छोड़ना पड़ता है, अपनी एक ईज़ होती है हर चीज़ की, उसको छोड़ना पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, वो तो आना ही पड़ेगा। भले आपकी दीवार के साथ वाला भी घर हो तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जस्ट ये इतना ही है कि आप उससे बात। दूसरी बात ये कि सिटी की एक्सटेंशन हर सिटी की हो रही है, और कराची इतना बड़ी सिटी है, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सटेंशन हो रही है। और एक्सटेंशन के साथ साथ जितनी ज़्यादा उनको एक लिविंग चाहिए, वहाँ पे लिविंग इम्प्रूव करने के लिए और कोई जगह है भी नहीं है। तो एक्सटेंशन और उस लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्सटेंशन जो सिटी की है वो अब हैदराबाद रोड की तरफ हो रही है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बैरिया टाउन 1 और बैरिया टाउन 2 जो आया, इन्होंने ना सिर्फ लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया, उस पर बहुत बात हो चुकी है, लोग भी जान चुके हैं, लेकिन इसका एक और भी प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि इस रोड पे अभी बहुत सारी और सोसाइटी बनने जा रही हैं जो इस बैरिया टाउन की वजह से उनको यहाँ पे स्पेस मिली। तो ना सिर्फ वो भी यहाँ पे डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, बल्कि वो भी एक अच्छी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। तो बैरिया टाउन ने ना सिर्फ यहाँ पे एक लिविंग दी, नंबर 1, नंबर 2 डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें, बल्कि इस पूरे एरिया को कराची से लेके हैदराबाद तक एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वाला, एक अच्छा वेल प्लान्ड एरिया बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि पूरे सिटी के लिए, हैदराबाद के लिए भी और कराची के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा रोड एक अच्छा वेल प्लान्ड और एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड वाला, साफ़ सुथरा, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच सैफ भाई। अली रज़ा हमारे काफ़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, वेरी यंग और AD रियल स्टेट से माशाल्लाह।
प्राइस के मुतालिक आपकी क्या राय है कि अगर यहाँ पे डील जिस तरह लॉन्च हो रही है 5 जनवरी को गालिबन इसकी कीमतें यहाँ होंगी, सबके सामने आ जाएंगी, लेकिन आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है कि अप्रॉक्सीमेट 125 गज़ का, 250 गज़ का या 1000 गज़ के प्लॉट का, 500 गज़ का रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें एक्सपेक्टेड क्या होंगी? वैसे तो 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान है, लेकिन कीमतों के बारे में आपकी क्या राय है? अदनान भाई, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ असेसमेंट है उस बुनियाद पर कि मेरा ख्याल है कि 125 गज़ का प्लॉट है वो 2.5 मिलियन से 3 मिलियन तक हो सकता है। लेकिन अगेन जो ये सिर्फ एक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक असेसमेंट है। एग्जैक्टली तो 5 तारीख को अनाउंस किया जाएगा, हम सबको उसका इंतज़ार है, मुंतज़र भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बैरिया टाउन कराची में शायद कराची से मुंसलिक लोग वो ये कहते थे कि हम कराची में बैरिया टाउन में इसलिए सरमायाकारी नहीं करेंगे क्योंकि ये लीज़ नहीं है। लेकिन बैरिया टाउन कराची 2 की सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो कराची वालों के लिए अच्छी होगी या बाकी जगहों से जो ताल्लुक़ रखने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो लीज़ को देखकर और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। लाइफस्टाइल से अट्रैक्शन डेफिनेटली होगी, डेवलपमेंट से होगी, लेकिन जो चीज़ मिस हो रही थी वो थी लीज़। इसमें जो कल रात अनाउंसमेंट हुई उसमें ये कहा गया कि ये प्लॉट लीज़ पर होंगे। अब लीज़ से मुराद है कि आपको जो बैंक्स हैं वो आपको कर्ज दे सकेंगे मकान पर और सारी चीज़ों पर, और बहुत बड़ी तादाद है पूरे पाकिस्तान से जो बैंक के थ्रू मकान बनाती है, फ्लैट लेती है और बहुत सारे काम वो करती है। तो उस एतबार से भी एक प्लस पॉइंट है बैरिया टाउन कराची 2 का। एक सैफ भाई ने बात की कि इस हाईवे पर बहुत सारी सोसाइटीज़ आ गई हैं। बेसिकली बैरिया टाउन ने इस ट्रेंड को सेट किया है और अब शायद उनका प्लान कभी ना हो इतना बड़ा डेवलपमेंट करने का, इतना बड़ा काम करने का, लेकिन जब एक अच्छा काम कर दिया जाता है वो एग्जाम्पल बन जाता है। अब बैरिया टाउन को एज अ एग्जाम्पल ये दूसरी सोसाइटीज़ देखेंगी और इनको ना चाहते हुए भी उस तरह की डेवलपमेंट देना पड़ेगी, वरना इनका जो एग्जिस्टेंस है वो मुश्किल हो जाएगा। चैलेंज के तौर पे लिया गया। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अली रज़ा। सैफ भाई से एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। सैफ भाई, मलीर एक्सप्रेस वे का क्या रोल होगा बैरिया टाउन यानी BTK 2 को लेके, PTK 1, DHS सिटी और दीगर जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, मलीर एक्सप्रेस वे को आप कैसे देखते हैं? प्लीज़। देखिए, उससे एक्सेसिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। और उसका आम लोगों को जो जिनका डेली आना जाना या ज़्यादा उनका मूवमेंट है, उनको एक बहुत मैं समझता हूँ कि ईज़ हो जाएगा उनको मूव करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मलीर एक्सप्रेस वे नहीं, और भी बहुत सारी कनेक्टिंग रोड बनेगी और भी बहुत सारे रास्ते बनेंगे। और डेवलपमेंट अगर सिटी के अंदर सिटी बनने जा रहे हैं तो इन सिटी की बाकी आपस में अभी ट्रेन का भी बोला है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो कई एक्सप्रेसवेज और कई ऐसे मलीर इंशाल्लाह ये पॉजिटिव देख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बहरहाल सबसे अच्छी बात है कि वो डायरेक्ट आपको क्लिफ्टन ले जाती है, 20 से 25 मिनट की बात है, और फिर ये कि उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी भी एक सोसाइटी की, किसी भी एरिया की वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन। चलें, थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। जज़ाकल्लाह जी। हम वाइंड अप कर रहे हैं और आज BTK 2 इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी, साइट विज़िट बाकायदा तौर पर बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने अनाउंस किया और हम सब जो रियल स्टेट बरादरी हैं सबको इनवाइट भी किया। हमें यहाँ पे माशाल्लाह विज़िट करवाया गया, ब्रीफिंग दी गई और कीमतों के बारे में अभी कुछ राज अभी हमारे सामने नहीं आए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन 40% डेवलपमेंट जॉब जो बैरिया टाउन ने कमिट की वो हम देख चुके हैं। लीज्ड ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ये भी इस दफ़ा बैरिया टाउन ने ऑफ़र किया और बाकायदा तौर पर कल रात जो इवेंट हुआ लॉन्चिंग सेरेमनी का, उसमें मलिक अली रियाज साहब के ये वर्ड्स थे कि प्रीवियस जो मिस्टेक्स हम लोग कर चुके हैं या जो ना चाहते हुए हुई, उन चीज़ों को आइंदा रिपीट नहीं किया जाएगा और इंशाल्लाह पहले से अच्छा हम आपको डिलीवर भी करेंगे, जो कि BTK 1 की शक्ल में आप लोगों को क्रेडिबिलिटी या एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और हमारे साथ रहिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, और सारे YouTube चैनल्स आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने एक अलग से वीडियो भी दी थी कि टॉप 10 YouTube चैनल्स ऑफ बैरिया टाउन कराची, जिसमें सैफ भाई का इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स और DX और AD रियल स्टेट BTK अपडेट्स के नाम से मुदस्सर इकबाल साहब को ना भूलिएगा, उनका चैनल भी है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स ऑलरेडी आपके सामने है, और दीगर चैनल जो कि आपको कंपेरिजन में, डिफरेंट ओपिनियन में और डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।